अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की आम खबरों पर। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। आइस्को की जानिब से एहतजाज रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं तसव्वुर मलिक, हम इनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी, हम इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। जिस तरह के आपको मालूम है, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वापडा की मुजवजा निजकारी के खिलाफ, उस हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर जो है वर्कर यूनियन की तरफ से यहाँ पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ रीजनल चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जावेद इकबाल बलोच साहब इस बारे में क्या कहते हैं। जी बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक तसव्वुर, हम आपके चैनल के बहुत मशहूर हैं। हर दफ़ा वो मज़दूरों की आवाज़ बन के पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मज़दूरों की आवाज़ पहुँचाई जाती है। आज फिर पूरे मुल्क में वापडा डिस्कोस के मज़दूर सरापा एहतजाज हैं। आज भी पूरे मुल्क में मरकज़ी कायदीन की कॉल पर तमाम कंपनियों में एहतजाज किया जा रहा है और यौम एहतजाज मनाया जा रहा है। इसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान के डिस्कोस के और वापडा के वर्करों ने इस्लामाबाद का रुख करना है। अभी भी हमारी हुकूमत नाखून के होश के नाखून ले और ये वापडा की जो कंपनियों की निजकारी का फ़ैसला है, ये जो IMF वर्ल्ड बैंक के दबाव पे कर रहे हैं, इसको वापस ले। अगर ये वापस नहीं करेगी और अगर हमारे मरकज़ी कायदीन ने हमें हुक्म दिया और अगर पूरे मुल्क की भी बिजली बंद करनी पड़ी तो हम इस पूरे मुल्क की बिजली को भी हम बंद कर देंगे। पहले काम बंद करेंगे, फिर इस मुल्क की पूरी बिजली, अगर हमारे मरकज़ी कायदीन ने हुक्म दिया तो हम बिजली को भी बंद करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे बड़े अच्छे वज़ीर हैं। मेरी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी अपील है, क्योंकि अब हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हम चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी कहते हैं कि इस्लाह ज़रूर की जाएँ। जो फीडर के लासेज हैं वो हमें दें, हमें गाड़ियाँ दें, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, स्टाफ भर्ती की जाए। हमारे वापडा मुलाजमीन का जो कोटा है वो बच्चों को भर्ती किया जाए, TNP दी जाए। तो यही जो लासेज वाले फीडर हैं, अब स्टाफ की जो है 50%, कहीं 50%, कहीं 40% कमी है। इस कमी के बावजूद ISCO नंबर 1 कंपनी है। तो इसमें जो मुनाफा बख्श कंपनी है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी या इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को प्राइवेटाइज़ करने की या इनके फीडर्स को आउटसोर्स करने की क्या ज़रूरत है। ये भी हमारी आंखों में मट्टी झोंकने के बराबर है कि जी पहले ये रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसोर्स करेंगे और उसके बाद जो है फीडर्स को आउटसोर्स कर देंगे और फिर पूरी की पूरी कंपनियों को बेच देंगे। एक दफ़ा फिर हम हुकूमत वक्त तो ख़बरदार करते हैं। मेरी अपील है शहबाज शरीफ साहब से कि वो हमारे मरकज़ी कायदीन को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें। अगर डिस्कोज में कोई सलाहत करनी है तो हमारे मरकज़ी कायदीन और हमारे वर्कर्स तैयार हैं, मगर हम किसी भी सूरत में 11 KV फीडर्स को जो है आउटसोर्स नहीं होने देंगे। यहाँ मैं अपनी मैनेजमेंट को भी जो है, मेरा भी उनसे भी गिला है कि आज हमारा प्रोटेस्ट था, बावजूद उनको जो है, इसके बावजूद देखें कि आज हज़ारों की तादाद से लोग जमा हुए हैं। मैं अपनी मैनेजमेंट को भी ख़बरदार करता हूँ कि वो जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको वो पूरा करे। 2 साल से हमारे बिल डिस्ट्रीब्यूटर को पीसा वर्क नहीं दे रहे हैं। हमारे मीटर रीडरों का एक आम्स है कि जो मुल्तान की कंपनी और गुजरांवाला की कंपनी 5000 रुपये जो है वो तनख्वाह में लगा रही है। यहाँ हमारी ISCO मैनेजमेंट को क्या तकलीफ़ है तनख्वाह में देने के लिए। तो ये अगर हमारे जो जायज़ मुतालबात